गुरु नानक जी के ऊपर मसीह का पूरा प्रकाशन था, मैं आपको बता दूं। और इसी बात को वो बोलते हैं, शब्दों धरती शब्दों आकाश, शब्दों शब्दी होया प्रकाश। मतलब वो भी जानते हैं शब्द से धरती बनी, शब्द से आकाश बना और शब्द के द्वारा ही उजाला हुआ। यहां पर बाइबल बताती है कि आदि में वचन था। आदि का मतलब होता है बहुत शुरू में, लेकिन वो शुरुआत कब हुई उस शुरुआत को कोई नहीं जानता, या यूं कहेंगे वो शुरुआत हुई नहीं, वो शुरू से ही है, मतलब आदि। आमीन। आदि मतलब जिसकी शुरुआत हुई ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी नजर में कुछ शुरू तो हुआ है। समझ रहे हैं? आदि में वचन था, यानी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज हो चुकी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो आपको दिल का रोग हो, चाहे आपके पास बहुत समय से कोई भी बच्चा ना हो, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। यहाँ पर परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आकर के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको लास्ट स्टेज कैंसर था या कोई भी ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज हो चुकी थी, उसको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा चंगा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 10-10, 15-15 साल से बच्चों की आशीष नहीं थी, उनको बच्चे मिले हैं। आपके जीवन में कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। मैं आपको बता दूं, ये चर्च चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29B में लगता है, सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। सबसे पहले वचन, और ये वचन परमेश्वर के साथ था। वचन समझते हो? शब्द, मुंह से निकले हुए शब्द, एक आवाज थी, वो परमेश्वर के साथ थी, वो परमेश्वर थी, ये बाइबल बोलता है। वो आवाज उत्पत्ति की किताब में सुनी गई। उत्पत्ति की किताब में एक आवाज होती है, वहां पर लिखा परमेश्वर ने कहा। एक आवाज है, एक शब्द है, एक वचन है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। आमीन। गुरु नानक जी के ऊपर मसीह का पूरा प्रकाशन था, मैं आपको बता दूं। और इसी बात को वो बोलते हैं, शब्दों धरती शब्दों आकाश, शब्दों शब्दी होया प्रकाश। मतलब वो भी जानते हैं शब्द से धरती बनी, शब्द से आकाश बना और शब्द के द्वारा ही उजाला हुआ। और बाइबल बोलती है परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। कहने से एक आवाज सुनी गई, एक वचन बोला गया, एक शब्द हुआ। यहां पर बाइबल उसी शब्द को बोलती है, शुरू में, आदि में। आदि मतलब जिसकी शुरुआत का आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। यूं कह सकते हैं शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन एक मनुष्य की नजर में एक शुरुआत है। समझ रहे हो? वहां वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, ये वचन परमेश्वर था, और वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ,
सब कुछ पैदा हुआ इस वचन के द्वारा। और बाइबल आगे बोलते हैं ये वचन परमेश्वर था। ये वचन कौन है? ये वचन परमेश्वर है, जिसने कहा पेड़ पौधे बन जाएं, पेड़ पौधे बन गए। जिसने कहा धरती जल से बाहर आ जाए और धरती जल से बाहर आ गई। जिसने कहा पशु पक्षी बन जाएं, पशु पक्षी बन गए। जिसने कहा आओ हम मनुष्य को बनाए और उसने मनुष्य को बना दिया। ये वचन ये परमेश्वर है। और ये वचन जो परमेश्वर है, आगे हम पढ़ते हैं इसके 14वें वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14वां वचन। यहां पर लिखा ये वचन देहधारी हुआ। क्या हुआ? इस वचन ने, इस शब्द ने देह को धारण किया और लिखा हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र की। अब आप समझे हो ना, ये यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, कौन है? ये वचन है जो देहधारी हुआ। ये शब्द है जो देह को धारण किया, जिसने मरियम की कोख में शरीर को धारण किया। मरियम की कोख से एक शरीर के रूप में आया। वो वचन है जो देहधारी हुआ और ये वचन परमेश्वर है। ये वचन परमेश्वर था। इस वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। आमीन। तो यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर। और वो परमेश्वर जब मनुष्य का रूप धारण करता है, जब एक मनुष्य की देह को धारण करता है, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है उसमें जीवन था। जी हां, अभी हमने यहां पढ़ा उसमें जीवन था। वो मनुष्य की ज्योति थी। इस वचन में जिसने देह को धारण किया, इसमें जीवन था, इसमें जीवन है। हालेलुया। वो जीवन था, वो जीवन है। इसीलिए तो जब वो क्रूस पर मारा गया, मरकर भी नहीं मरा वरन तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि वो अपने आप में जीवन है और उसको कोई भी नहीं मार सकता है। हालेलुया। अब ये वचन एक मकसद के साथ आया है, एक उद्देश्य के साथ धरती पर उतरा है। इस वचन ने देह को धारण किया एक मकसद के लिए, एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और वो उद्देश्य क्या था? वो उद्देश्य था मानव जाति का उद्धार करना, मानव जाति के पापों के प्रायश्चित करना, उनके पापों की कीमत चुकाना। ये उसका उद्देश्य था। वो क्यों आया? उसने क्यों मनुष्य का रूप धारण किया और वो क्यों क्रूस पर मरा? उसका कारण केवल एक ही था, परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। हालेलुया। यही बात यूहन्ना 3:16 में लिखी है, क्योंकि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यानी वो वचन जो देहधारी हुआ, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो लोगों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। हालेलुया। उस वचन ने हमसे प्रेम किया, उस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए वो हमारे लिए क्रूस पर मरा। ये परमेश्वर की योजना थी मनुष्य के उद्धार के लिए, क्योंकि मानव जाति तड़प रही थी अपने पाप की पीड़ा में। बाइबल बोलती है सृष्टि भी अपने उद्धारकर्ता की बाट जो रही है। मैं आपको बता दूं, केवल मनुष्य नहीं, पूरी सृष्टि
एक उद्धारकर्ता की बाट जो रही है, इंतजार करती है। मनुष्य सदियों से इंतजार कर रहा था कि मेरे पापों से मेरा छुटकारा कैसे हो। अलग अलग धार्मिक पुस्तकों में अलग अलग प्रकार से मनुष्य की तड़प देखी गई। ऋग्वेद है, 4 वेद हैं, चारों वेद में से एक वेद का नाम ऋग्वेद है। वो बोलता है, लिखने वाला बोलता है, हे ईश्वर, मैं चारों ओर से पाप से घिरा हूं, मुझे छुड़ा ले। हे ईश्वर, मैं पाप के बोझ से दबा हुआ हूं, मुझे छुड़ा ले। हे ईश्वर, पाप के कारण मेरे जीवन में मृत्यु आनी है, मुझे उस मृत्यु से छुड़ा ले, मुझे मृत्यु से छुड़ा ले, मुझे अमर जीवन को दे। इस प्रकार की तड़प वेदों में, धार्मिक पुस्तकों में देखी गई कि मनुष्य पाप की पीड़ा से कराह रहा था, पाप के बोझ से दबा हुआ पीड़ा से करा रहा था कि कोई आए उसे पापों से मुक्ति दे दे, कोई आए उसे पापों की सजा से मुक्ति दे, कोई आए उसके पापों के बोझ को उठा ले। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर को यही भाया कि उसने हमारे पापों का बोझ उसी के ऊपर लाद दिया। किसके ऊपर? वचन के ऊपर जो देदारी हुआ, परमेश्वर के पुत्र के ऊपर। आमीन। परमेश्वर ने हमारे अधर्मों का बोझ उसी पर लाद दिया। यह प्रभु के वचन में यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है। जिस बोझ से मनुष्य तड़प रहा था, उस बोझ को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया। और यीशु के बारे में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बन गया। मतलब सारे जगत के मनुष्यों के पापों को अपने शरीर पर ले लिया कि वो पाप बन गया। इतने पाप उसके ऊपर आए कि अब वो पाप ही बन गया। जो पाप से अज्ञात था, जिसने कभी पाप किया ही नहीं, जो पाप करना जानता ही नहीं, वो हमारे लिए पाप बन गया, पाप की गठरी बन गया। क्योंकि पाप थोड़े नहीं थे, पाप बहुत थे। सारी दुनिया के लोगों के पाप थे। एक ही मनुष्य के पाप बहुत होते हैं, एक ही मनुष्य के पाप की गठरी बहुत बड़ी होती है। लेकिन उसने सारे जगत के लोगों के पाप की गठरी को अपने ऊपर ले लिया। सबके पापों का बोझ उसने उठा लिया, उसने उठा लिया। और वो क्रूस पर मारा गया। मरकर उसने सारी दुनिया के लोगों के पापों की कीमत चुका दी, सबके पापों की कीमत चुका दी। अब बाइबल बोलती है, जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। अब पापी तो सभी हैं, हर धर्म और जाति के लोगों ने पाप किया है। पापी सभी हैं और पापों की सजा के हकदार सभी हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को क्रूस पर मारकर लोगों के पापों का प्रायश्चित करके एक फैसला सुना दिया कि जो कोई इस बात पर विश्वास करेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों का प्रायश्चित है, वो चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, कोई भी है, जो कोई विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। मतलब वो पापों की सजा से मुक्ति पा जाएगा। और बाइबल बोलती है, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। अब इंसाफ केवल इस बात का है कि किसने विश्वास किया, किसने नहीं। अब इंसाफ इस बात पर नहीं होगा आपने कितने गुनाह किए, आपने कैसे कैसे गुनाह किए। आपने गुनाह किए हैं
इस बात का इंसाफ नहीं है। अब इंसाफ इस बात का है कि वचन जो देहधारी हुआ जगत के लिए, जिसने अपने प्राणों का बलिदान किया, जो जगत के पापों के लिए मर गया, क्या लोगों ने उस पर विश्वास किया? अब जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो नाश नहीं होगा, वो बचा लिया जाएगा, वो बचा लिया जाएगा पापों की सजा से, वो बचा लिया जाएगा नरक की आग से, वो बचा लिया जाएगा हमेशा की मौत से। जो कोई ये विश्वास करेगा कि परमेश्वर का वचन जो देहधारी हुआ वो मेरे पापों का प्रायश्चित है, उसने मेरे पापों की कीमत चुका दी, और वो मरकर मरा नहीं रहा, वो तीसरे दिन जीवित हुआ, क्योंकि उसमें जीवन था, मौत उसके ऊपर हावी हो ही नहीं सकती थी, वो मर ही नहीं सकता था, इसलिए वो तीसरे दिन जी उठा और वो आज भी जीवित है। जो कोई ये विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा, हमेशा का जीवन। आमीन, आमीन। तो ये है परमेश्वर का प्रेम। जो परमेश्वर के इस प्रेम को जानता है वो परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं करता, वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम है। हालेलुया। और बाइबल बोलती है हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने अपने प्राण हमारे लिए दे दिए। आमीन। इससे पहले हम परमेश्वर के प्रेम को जानते ही नहीं थे, इससे पहले हम जानते ही नहीं थे कि परमेश्वर प्रेम है, लेकिन प्रेम को हमने इसी से जाना कि उसने अपने प्राण हमारे लिए दे दिए। आमीन, आमीन। अब हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, अब हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम करता है। जब वो हमारे बीच में आया, जब वो मनुष्य बना, जब उसने अपनी जान हमारे लिए कुर्बान कर दी, तब हमने जान लिया कि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी को ही परमेश्वर को जानना है तो अब वो यीशु के द्वारा ही जान सकता है। यीशु मसीह बोलता है सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उसके बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, मतलब उसके बिना कोई पिता को नहीं जान सकता। अगर पिता को किसी को जानना है तो उसको यीशु को जानना पड़ेगा जो परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह बोलता है जो पुत्र को नहीं जानता वो पिता को भी नहीं जानता। यीशु मसीह बोलता है जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास पिता भी नहीं। यीशु मसीह बोलता है जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यीशु मसीह बोलता है पिता और मैं एक हैं। हालेलुया। इसीलिए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे कोई कितनी भी धार्मिक पुस्तकें पढ़ ले, चाहे कोई कितनी भी तपस्या कर ले, चाहे कोई कितना भी परमेश्वर को जानने की कोशिश कर ले, लेकिन जब तक कोई यीशु को नहीं जानेगा वो परमेश्वर को नहीं जान सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को केवल यीशु के द्वारा प्रकट किया। लोग बोलते हैं अलग अलग रास्ते हैं, तरह तरह के रास्ते हैं, एक ही जगह पहुंचाते हैं परमेश्वर के पास। नो, एक ही परमेश्वर है और एक ही रास्ता है, वो रास्ता है यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह क्लियर कर देता है सत्य, मार्ग और जीवन में ही हूं। मार्ग कौन है? यीशु है। एक ही रास्ता है जो आपको परमेश्वर के पास पहुंचा सकता है और वो रास्ता यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। जो बात मनुष्य के लिए बहुत गहरी थी, जो बात एक बहुत बड़ी समस्या मनुष्य के लिए बन चुकी थी कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कहाँ रहता है, परमेश्वर कैसा है, वो सारी बातें खुल चुकी हैं परमेश्वर के पुत्र यीशु के द्वारा। आमीन। अब जो कोई यीशु को जानता है वो परमेश्वर को जानता है। अगर किसी को परमेश्वर को जानना है तो उसको यीशु को जानना है। जब एक व्यक्ति यीशु को जान जाता है वो परमेश्वर को जान जाता है। हालेलुया।
परमेश्वर के पुत्र यीशु का धन्यवाद हो, जिसने परमेश्वर के रहस्य को प्रकट किया, जिसने परमेश्वर को हमारे ऊपर प्रकट किया। उसने एक बड़ा काम मानव जाति के लिए किया है। आमीन, आमीन। क्या आप थोड़ा बहुत समझे हैं? क्या आप थोड़ा बहुत समझे हैं? कुछ समझे हैं? क्या समझे हैं? वचन जो परमेश्वर है वो देहधारी हुआ और वो परमेश्वर का पुत्र यीशु कहलाया। इतना ही आज समझ गए तो आप बहुत कुछ समझ गए हो। आमीन। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।